अगर कोई आपको लात मारेगा तो? मुझे कौन मारेगा, तू या तेरा ये घटिया बाप? अब तुम लोगों की ना कोई औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने तक की औकात नहीं है तुम लोगों की। पता नहीं एडमिशन कैसे हो गया तेरा, पक्का घूस दी होगी, क्योंकि शक्ल से ना बाप और बेटी दोनों फ्रॉडिया ही लगते हो। मैडम जी ऐसा मत बोलिए, हमारी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार है। इसने स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उसमें भी इसने टॉप किया था, ऐसे नहीं आई है यहाँ पर। चुप कर। एंट्रेंस एग्जाम आया, बड़ा एंट्रेंस एग्जाम की बात करने वाला। चीटिंग की होगी तेरी बेटी ने। मैडम मैंने चीटिंग नहीं की है, मैंने दिन रात मेहनत की है। मेहनत तो तेरा ये बाप भी करता है। क्या उखाड़ लिया इसने अपनी पूरी जिंदगी में। और देखा है इसे, इसकी हालत देखी है, इतने गंदे कपड़े पहने हुए हैं, बदबू आ रही है इसके शरीर में से। यहाँ आकर ना मेरे ऑफिस की महंगी टाइल्स भी खराब कर दी। और जिस एसी में आकर तू और तेरा बाप हवा खा रहे हैं ना, इस एसी के 1 महीने के बिजली का बिल भरने तक की औकात नहीं है तुम लोगों की। पापा इनके सामने हाथ मत जोड़िए, ये लोग हमारे मजबूरी का मजाक उड़ा रहे हैं। मजबूरी? ये ड्रामेबाजी ना कहीं और करके दिखाना। और मैंने ना तेरी लड़की का नाम काट दिया तो काट दिया, अब नहीं होगा एडमिशन यहाँ पे। जा लेके जा इसको। मैडम जी मैं गरीब जरूर हूँ पर चोर या बेईमान नहीं। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ ताकि अपनी बेटी को अच्छे कपड़े पहना सकूं, उसके स्कूल की फीस भर सकूं, उसे एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। आप हमारे फीस का 1 रुपया निकाल कर देख लीजिए, सब खून पसीने का है। हमारी बेटी का सपना है, वो पढ़ लिख कर वकील बनना चाहती है, उसे स्कूल से मत निकालिए। वकालत करेंगी वकील साहिबा? पिछले टेस्ट में कितने नंबर आए थे तुम्हारे? अच्छा चलो ठीक है, ये सब भी छोड़ो। ये बताओ कि तुम्हारे बाप की तनख्वाह कितनी है? बेटा जितना तुम्हारा पूरा खानदान मिलके कमाता होगा ना, उस कमाई में एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन तक नहीं ले पाओगी तुम। वकालत ना बहुत दूर की बात है, सपने अपनी औकात में रह के देखने चाहिए। आई समझ में बात? मैडम जी हम आपके पैर पड़ते हैं, हमारी बेटी को स्कूल से मत निकालिए। हमारी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार है। वो तो हमारी बीवी की तबीयत खराब हो गई थी, इसी वजह से इसे घर का सारा काम करना पड़ता है। बर्तन धोती है, कपड़े साफ करती है, इसलिए इसे पढ़ने का ठीक से टाइम नहीं मिल पाया। वरना ये पढ़ने में बहुत होशियार है। आप चाहे तो जांच पड़ताल करवा लीजिए, इसने स्कूल में टॉप किया था। पापा इनके सामने हाथ मत जोड़िए, हमने कोई गलती थोड़ी ना की है, बस मेरे थोड़े से कम मार्क्स आ गए थे। मैडम मैं फेल नहीं हुई हूँ, आपका तरीका फेल हुआ है। जुबान देख रहा है इसकी, कैसे कैची की तरह चल रही है। एक तो फ्री की चैरिटी के दम पे यहाँ पे पढ़ रही है, ऊपर से मुझे ही गलत बता रही है, मुझ पे उंगली उठा रही है। पापा इनके सामने हाथ मत जोड़िए, मेरे को नहीं पढ़ना इस घटिया स्कूल में। पापा ये मैडम हमसे जलती है क्योंकि हम गरीब हैं। मैडम मुझे एनुअल फंक्शन में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने नहीं देती। उनको लगता है कि मेरी शक्ल से इनका स्कूल का स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा। बेटा तू शांत हो जा, बड़ों से इस तरीके से बात नहीं करते। हम बात कर रहे हैं ना, तो तुम चुप हो जाओ। अब कोई फायदा नहीं है, तेरी बेटी ने जो बकवास करनी थी ना वो कर दी। और तुम जैसे घटिया लोगों को ना स्कूल के अंदर ही नहीं घुसने देना चाहिए। अभी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ और धक्के मार के तुझे और तेरी बेटी को स्कूल के बाहर निकलवाती हूँ। क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे सर आप कब आए? सर बैठिए ना, वो एक एडमिशन का इशू चल रहा था। आप बैठिए, मैं संभाल लूंगी। आप बताइए सर, क्या हुआ है यहाँ पे? साहब हमारी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार है, बस इस बार इसके एग्जाम में थोड़े से नंबर कम आए हैं, इसलिए मैडम साहिबा उसे स्कूल से निकाल रही है। साहब कितने आए हैं? साहब हर बार तो फर्स्ट आती थी हमारी बिटिया, बस इस बार 4th आई है। पर इसकी कुछ मजबूरी थी, हमारे घर के हालात थोड़े ठीक नहीं है। आंशी
मुझे एक चीज बताओ, ऐसा कौन से रूल बुक में लिखा है कि अगर कोई भी बच्चा फोर्थ आता है तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है? यहां तक कि मैं जानता हूं कि अगर कोई भी बच्चा अगर स्कूल में 2 साल तक फेल होता है या मिसबिहेव करता है या उसकी अटेंडेंस कम होती है तभी स्कूल से निकाला जाता है। ये कौन सा रूल है मिस आंशी? अरे सर, आप नहीं समझेंगे। वो एक्चुअली ये बहुत रेपुटेटिव स्कूल है। यहाँ पर वीआईपीज के बच्चे आते हैं, और अगर हम इनके जैसे बच्चों को रखेंगे ना, जिनके पास यूनिफॉर्म खरीदने तक के पैसे नहीं है, तो हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड ना बहुत गिर जाएगा। स्टैंडर्ड? जो बच्चे घर का सारा काम करके फोर्थ आ रही है, तुम्हें लगता है कि वो स्टैंडर्ड गिरा रही? स्टैंडर्ड तुम जैसे लोग गिरा रहे हैं जिसने शिक्षा को बिजनेस बना रखा है और क्लास डिवीजन के बेस पे पार्शियलिटी करते हैं। सर, आप ना शायद ये भूल रहे हैं कि इस स्कूल की इज्जत और डिसिप्लिन सब मेरे सर पर है। मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ। गलत। तुम ना एक ऐसी एम्प्लॉय हो जिसे शिक्षा का ना मतलब ही नहीं पता, और तुमने एक बाप को लात तक मारी। तुम्हें क्या पता होगा शिक्षा का मतलब? तुम्हें क्या लगता है किसी गरीब को गिराना मारना पावर है? पावर होती है किसी गरीब को उठाना, किसी जरूरतमंद इंसान की मदद करना। सर, आप कहाँ इन गरीबों के चक्कर में पड़ रहे हैं? ये लोग ना बस सिंपैथी के लिए रोना धोना जानते हैं। आप छोड़िए इन्हें, आप बैठिए ना सर, मैं आपके लिए नमकीन बिस्किट मंगवाती हूँ। खाऊंगा, नमकीन भी खाऊंगा और बिस्किट भी खाऊंगा, पर उसके साथ ना एक चीज और खाऊंगा। जी सर, बताइए क्या खाएंगे आप? मैं अभी मंगवा देती हूँ। तुम्हारी नौकरी। सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर। सर ऐसा मत करिए, मेरा करियर खराब हो जाएगा सर। तुमने इन लोगों की बेइज्जती करते समय एक बार भी सोचा? तो मैं क्यों सोचूं? जूही, हमारी जो प्रिंसिपल मैडम है ना, उनका टर्मिनेशन लेटर मेल कर दो, और गेट पे सिक्योरिटी गार्ड को बोल दो कि आज के बाद ना इनको एंट्री ना दे। समझ गई ना? सर आई एम सॉरी सर, मैं ना आज के बाद कभी भी किसी बच्चे या पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव नहीं करूंगी सर। एक आखिरी मौका दे दीजिए सर प्लीज। तुम्हारा टाइम ना अब खत्म हो चुका है। गेट आउट। आई सेड गेट आउट। बेटा, तुम्हें किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम इसी स्कूल में पढ़ोगी और हक से पढ़ोगी। कोई भी तुम्हें स्कूल से नहीं निकाल पाएगा, ठीक है?